एक दिन टीवी में एक टापू पर छुपे हुए खजाने की खबर आ रही होती है। वो खबर मनोज भी देख लेता है। मनोज उस खजाने की खबर सुन के सोचने लगता है, अगर मैं इस खजाने तक पहुंच जाऊं तो मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उस गांव में एक बदमाश सेठ रहता था। उसका नाम मुन्ना सेठ। मुन्ना सेठ रोज गांव के लोगों के घरों में अपने गुंडे लेके जाता और उन गरीब गांव वालों को डरा धमका कर पैसे लेता। जो गांव वाला पैसे ना देता उसे वो अपने गुंडों से पिटवाता। एक दिन मनोज ने एक नाव बनाने का सोचा कि वो उस नाव से उस खजाने वाले टापू को ढूंढेगा। कुछ दिनों के बाद उसने वो नाव बना ली और उस टापू की तलाश में निकल गया। मनोज समंदर में गांव से बहुत दूर निकल आया। वो ऐसे ही कुछ आगे तक गया तो उसे एक टापू नजर आया। उसने अपनी नाव को उस टापू की तरफ मोड़ा और वो उस टापू तक पहुंच गया। वो टापू पर थोड़ा आगे गया तो उसने देखा कि वहां पर बहुत बड़े बड़े सोने के हाथी हैं। उन हाथियों को देखकर मनोज के दिल में लालच आ गया और सोचने लगा, अगर मैं इनमें से सिर्फ एक भी हाथी अपने साथ ले जाऊं और उसे बेच दूं तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। मनोज ने सोने के हाथी को पकड़ने के लिए एक प्लान सोचा और वापस अपने गांव चला गया एक नया आविष्कार करने, जिससे वो उस सोने के हाथी को पकड़ेगा। वो गांव पहुंच गया और वो एक मशीनी हाथी बनाने लगा। उसने एकदम वैसा हाथी बना लिया। वो दिखने में असली हाथी जैसा था और सोने के रंग का भी, लेकिन आकार में छोटा था। मनोज उस हाथी में बैठ गया और उसे अपने घर के अंदर चलाने लगा। वहीं उसके पास से मुन्ना सेठ अपने गुंडों के साथ गुजर रहा था। मुन्ना सेठ ने मनोज के घर में खड़े उस सोने के हाथी को देख लिया और मुन्ना सेठ मनोज के घर के अंदर गया तो वहां मनोज उस हाथी में कुछ लगा रहा था। तो उसे देख के मुन्ना सेठ बोला, मुझे बताओ, ये तुमने सोने का हाथी कहाँ से लिया? तो वहां खड़े मनोज ने सोचा, अगर मैं इस बदमाश से झूठ बोलूंगा तो फिर ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इससे अच्छा है कि इसे सब सच बता देता हूँ और अपने साथ मिला लूं। तो मनोज ने मुन्ना सेठ को सारी बात सच सच बता दी। तो मुन्ना सेठ उसकी बात सुन के बोला, अगर तुम्हारी बात सच है तो फिर हम उन सोने के हाथियों को बेचकर एकदम माला माल हो जाएंगे। मनोज बोला, सेठ जी, अगर हमारे पास बड़ी नाव होगी तो हम बहुत सारे हाथियों को पकड़कर ला सकते हैं। हाँ ठीक है, कल मैं एक बड़ी नाव लेके आऊंगा, उसी में चलेंगे उन हाथियों को पकड़ने। तुम बस अपने इस मशीनी हाथी को तैयार रखो। मुन्ना सेठ और मनोज उस बड़ी नाव पर उस मशीनी हाथी को लेकर उन सोने के हाथियों को पकड़ने के लिए निकल पड़े। जब उन्हें वो टापू दिखने लगा और वो उस टापू के करीब पहुंचे तो मुन्ना सेठ मनोज से बोला, बेवकूफ इंसान, तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हें इस सोने को बेचकर अमीर होने दूंगा? ना, मेरा नाम है मुन्ना और मैं लगाता हूँ सब कुछ चूना। वो सारे के सारे हाथी मैं पकड़कर ले जाऊंगा और उनको बेचकर मैं खुद अमीर बनूंगा। मुन्ना सेठ अपने गुंडों से बोला, इसे पकड़ो और फेंको समंदर में। वहां खड़े गुंडे मनोज को समंदर में फेंक देते हैं और मुन्ना सेठ उन हाथियों को पकड़ने के लिए उस टापू पर पहुंच जाता है। जैसे ही मुन्ना सेठ और उसके गुंडे उन हाथियों के करीब जाने लगते हैं तो वहां पर नीचे एक लाल रंग की रेखा बनी होती है और सारे हाथी उस लाल रेखा के दायरे के अंदर होते हैं। मुन्ना सेठ
और उसके गुंडे जैसे ही उस लाल रेखा के ऊपर से उन हाथियों को पकड़ने के लिए गुजरते हैं तो टापू के शराब से वो भी सोने के हाथियों में बदल जाते हैं।